जैसे ही सुंबल की तबीयत अस्पताल में ठीक होती है, वो फौरन पिया के साथ असलम की कोर्ट में पेशी के लिए जाता है। सुंबल अपने वकील दोस्त की मदद से असलम को जेल से रहा करवा देता है। ये देखकर पिया बहुत खुश हो जाती है। सुंबल असलम और पिया को वापस घर ले आता है, जहां ज़किया असलम को देखकर बहुत खुश होती है। इसी वक्त सुंबल को सांसी के पति शहरियार का फोन आता है। वो कहता है कि दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली फाइल सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। ये सुनकर सुंबल फौरी तौर पर पिया को लेकर मीडिया वालों के पास जाता है और उन्हें दाऊद के रिकॉर्ड की फाइल दिखाता है। पिया कहती है कि दाऊद मेरी अम्मी का कातिल है। ये वीडियो वायरल हो जाती है। तभी पीछे से अय्यार वहां आ जाता है। पिया इसे भी वो फाइल दिखाती है। ये देखकर अय्यार गुस्से में दाऊद के पास चला जाता है। दाऊद इस वक्त न्यूज़ देख रहा होता है जब उसे डिप्टी कमिश्नर का फोन आता है कि वीडियो वायरल होने की वजह से केस दर्ज हो गया है और कल कोर्ट में पेशी होगी। दाऊद अपने वकील से मदद मांगता है, लेकिन अय्यार कहता है कि अब्बू, आपको अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। दाऊद परेशान होकर गाड़ी में बैठकर असलम के घर पहुंच जाता है और अपील वापस लेने की भीख मांगता है, लेकिन सुंबल, असलम और पिया इसे माफ नहीं करते। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। जज के पूछने पर असलम बताता है कि दाऊद ने उसे जबरदस्ती जवे में उलझाए रखा, जिस दौरान पिया की अम्मी का इंतकाल हुआ। जज दाऊद को पिया की अम्मी का कातिल और जमीनों पर कब्जे के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुना देते हैं। पुलिस दाऊद को ले जा रही होती है तो वो अय्यार को देखकर रोने लगता है और माफी मांगता है। दाऊद अपने किए पर बहुत पछता रहा होता है। उसके बाद असलम पिया को उसकी अम्मी की कब्र पर ले जाता है। वहां पिया बहुत रोती है। असलम पिया से उसकी मोहब्बत के बारे में पूछता है तो पिया कहती है कि वो सुंबल से सच्ची मोहब्बत करती है और सुंबल भी पिया के लिए अपने इश्क का इजहार करता है। असलम उनकी शादी कराने का वादा करता है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। सुंबल उसे अस्पताल ले जाता है, जहां अय्यार आकर पिया से अपने बाप के गुनाहों की माफी मांगता है और फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि असलम की हालत नाजुक है और ये आखिरी वक्त है। असलम रोते हुए पिया से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊंगा। वो सुंबल और पिया के हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर वसीयत करता है कि सुंबल कभी पिया को अकेला न छोड़े। इतना कहकर असलम इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। असलम की मौत के कुछ वक्त बाद सुंबल उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह की तैयारी करता है। निकाह के दिन सुंबल और पिया स्टेज पर बैठते हैं। मौलवी साहब के पूछने पर दोनों एक साथ कबूल है कहते हैं और खुशी खुशी उनका निकाह हो जाता है। अगले दिन सुंबल असलम साहब की याद में अपना एक बड़ा सा डाबा क्लब खोल लेता है और हलाल रोजी कमाने लगता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई खास मंजर मुकालिमों, डायलॉग्स के साथ लिखूं या उसका कोई टाइटल तजवीज़ करूं?